Dear students, a very warm welcome to all of you in my today's lecture of sales management. In today's lecture, we will discuss upon the concept of the functions of wholesaler. जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में हमने होलसेलर के कॉन्सेप्ट, उसके डेफिनेशन और उसके डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी किया था, आज के लेक्चर में हम होलसेलर के डिफरेंट फंक्शंस को स्टडी करेंगे. क्या क्या फंक्शंस है इसके? The very first function is the concentration of goods. होलसेलर क्या करता है? होलसेलर डिफरेंट वैरायटी ऑफ गुड्स को कलेक्ट करता है डिफरेंट मैन्युफैक्चरर से और रिटेलर्स की चॉइस के अकॉर्डिंग उसको वो स्मॉल लॉट्स में डिस्ट्रीब्यूट करता है. यानी कि कुल मिला के गुड्स का कॉन्सेंट्रेशन का फंक्शन परफॉर्म किया जाता है बाय द होलसेलर. सेकेंड वन इज द डिस्पर्शन ऑफ गुड्स. He supplies the stored goods to various distribution channels and various retailers. यानी कि जितने भी गुड्स उसने कलेक्ट किए हैं उन सारे गुड्स को वो वेरियस डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स के मीडियम से वेरियस रिटेलर्स तक अवेलेबल कराता है, यानी कि डिस्पर्शन ऑफ गुड्स के फंक्शन को परफॉर्म करता है. थर्ड वन इज द स्टोरिंग ऑफ गुड्स. क्योंकि जो होलसेलर है वो लार्ज क्वांटिटी में गुड्स को परचेज करता है और इसको वो रिटेलर्स को स्मॉल क्वांटिटी में या स्मॉल लॉट्स में अवेलेबल कराता है. तो जो गुड्स हैं जिनको सप्लाई नहीं किया जा सकता तो उनको क्या किया जाता है? उनको स्टोर किया जाता है एट द वेयर हाउसेज ऑफ द होलसेलर. इसके लिए होलसेलर डिफरेंट टाइप के वेयर हाउसेज और गोडाउंस को फॉलो करता है डिफरेंट प्लेसेस पर और यहां ये अपने गुड्स को स्टोर करता है जिससे कि इनको प्रॉपर सेफ्टी प्रोवाइड किया जा सके और हर तरह के रिस्क को रिड्यूस किया जा सके. तो इसके लिए इसको स्टोरिंग ऑफ गुड्स के फंक्शन को भी परफॉर्म करना होता है. द फोर्थ वन इज द फाइनेंसिंग. क्योंकि होलसेलर डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर से गुड्स को परचेज करता है ऑन कैश पेमेंट. तो एक तरीके से ये प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से फाइनेंसिंग फंक्शन को भी परफॉर्म करता है. क्लियर? नेक्स्ट वन इज द ग्रेडिंग एंड पैकेजिंग. होलसेलर सॉर्ट्स आउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू देयर क्वालिटी एंड कैरेक्टरिस्टिक्स and also provide them a brand name and image. जब हम होलसेलर्स ब्रांड की बात कर रहे होते हैं तो उस केस में क्या करता है? जो होलसेलर है वो प्रोडक्ट्स को उनकी क्वालिटी के अकॉर्डिंग ग्रेडिंग प्रोवाइड करता है और फिर उसको फॉलो करते हुए अपना ब्रांड नेम और एक इमेज प्रोवाइड करता है जिसके बेसिस पर प्रोडक्ट को इजिली कस्टमर्स तक सेल किया जा सके. तो एक तरीके से ये ग्रेडिंग और पैकेजिंग के फंक्शन को भी परफॉर्म करता है. नेक्स्ट वन इज द ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज. होलसेलर को अगर रिटेलर्स तक गुड्स को अवेलेबल कराना है तो अपने गोडाउन से लेकर रिटेलर्स तक के लिए उसे क्या करना पड़ेगा? डिफरेंट टाइप की ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज को अरेंज करना होता है. ओके. नेक्स्ट फंक्शन इज रिस्क टेकिंग. क्योंकि जो होलसेलर है वो मैन्युफैक्चरर से बल्क या लार्ज क्वांटिटीज में गुड्स को परचेज करता है और अपने गोडाउंस में उसको स्टोर करता है. तो इसी वजह से वो कॉस्ट ऑफ स्टोरेज को बियर करता है. थेफ्ट भी हो सकती है, डैमेज भी हो सकते हैं, स्पॉइलेज भी हो सकता है, गुड्स ऑब्सोलेसीन भी हो सकते हैं. तो इन सारे रिस्क को उस पर्टिकुलर होलसेलर के द्वारा बियर किया जाता है. तो एक तरीके से वो क्या कर रहा है? ही इज टेकिंग अ रिस्क. नेक्स्ट वन इज द प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन. होलसेलर क्या करता है? मैन्युफैक्चरर को मार्केट के चेंजिंग ट्रेंड के बारे में प्रॉपर इंफॉर्मेशन अवेलेबल कराता है. जैसे कंज्यूमर्स का टेस्ट एंड प्रेफरेंस क्या है, फैशन क्या है, प्राइस में किस तरह से वेरिएशंस आ रहे हैं, कंज्यूमर्स की डिमांड में किस तरह से वेरिएशंस आ रहे हैं और भी बहुत सारे पॉइंट्स हो सकते हैं जिसके रिगार्डिंग डिफरेंट टाइप की इंफॉर्मेशन होलसेलर्स के द्वारा प्रोड्यूसर्स को अवेलेबल कराई जाती है. ओके. एंड द लास्ट वन इज द प्राइसिंग पॉलिसी. द प्राइस फिक्स्ड बाय अ मैन्युफैक्चरर इज जनरली ऑन द बेसिस ऑन विच द रिटेलर डिटरमाइंस द प्राइस टू बी चार्ज्ड फ्रॉम कस्टमर्स. यानी कुल मिला के जो होलसेलर है वो पर्टिकुलर प्राइस चार्ज करता है या उस पर्टिकुलर प्राइस को बेस मानता है जो रिटेलर्स कस्टमर्स से प्राइस को चार्ज कर रहे होते हैं. क्योंकि वो क्या कर रहा है? वो तो मैन्युफैक्चरर से गुड्स को परचेज कर रहा है और रिटेलर्स को अवेलेबल करा रहा है. अब रिटेलर्स क्या कर रहे हैं? उसको एमआरपी पर सेल करते हैं. तो जो एमआरपी है उस एमआरपी को रिटेलर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से डिटरमाइन किया जाता है बाय द होलसेलर. और इस तरह से होलसेलर और रिटेलर्स से डिफरेंट इंफॉर्मेशन को गेन करते हुए कंपनी अपने प्रोडक्ट के प्राइस को प्रॉपर्ली डिसाइड करती है. ओके. So these all are the functions which are performed by the wholesaler within the
मार्केट। द नेक्स्ट टॉपिक इज क्लासिफिकेशन ऑफ होलसेलर। होलसेलर को हम बेसिकली रीजनल, प्रोडक्ट और सर्विस के बेस पर क्लासिफाई कर सकते हैं। पहले हम बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द सर्विस रेंडर्ड बाय द होलसेलर। तो होलसेलर्स के द्वारा जो सर्विस प्रोवाइड की जाती है उनके बेसिस पर हम होलसेलर्स को 6 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। द फर्स्ट वन इज नोन एज द मैन्युफैक्चरर होलसेलर। Manufacture of goods as well as their distribution directly to the retailers is the main function of the manufacturer wholesaler। यानी कि ये गुड्स को मैन्युफैक्चर भी करते हैं और इसके साथ साथ ये रिटेलर्स को डायरेक्टली उसको डिस्ट्रीब्यूट भी करते हैं। तो हम ऐसे मैन्युफैक्चरर्स को मैन्युफैक्चरर होलसेलर का नाम देते हैं। यानी कि ये डायरेक्टली क्या करते हैं, प्रोडक्शन करने के बाद डायरेक्टली रिटेलर्स से डील करते हैं और उसको गुड्स को सेल करते हैं। तो हम इस टाइप के होलसेलर को मैन्युफैक्चरर होलसेलर का नाम देते हैं। सेकेंड वन इज द रिटेल होलसेलर्स। रिटेल होलसेलर्स, दीज आर दोज होलसेलर्स जो रिटेलर्स को गुड सेल करने के साथ साथ डायरेक्टली अल्टीमेट कंज्यूमर्स के साथ में भी डील करते हैं। यानी कि जब कंज्यूमर्स लार्ज क्वांटिटी में ऑर्डर्स प्रोवाइड करते हैं तो वो क्या करते हैं, डायरेक्टली अल्टीमेट कंज्यूमर्स को भी गुड्स सेल करते हैं रिटेलर्स को गुड सेल करने के साथ साथ। तो हम ऐसे होलसेलर्स को रिटेल होलसेलर्स की कैटेगरी में रखते हैं। सेकेंड वन इज नोन एज द प्योर होलसेलर्स। प्योर का मतलब क्या होता है, दीज आर द होलसेलर्स विच आर परफॉर्मिंग द प्योर फंक्शन ऑफ होलसेलर। यानी कि ये डायरेक्टली प्रोड्यूसर्स या फिर मैन्युफैक्चरर से गुड्स को परचेज करते हैं और फिर ये रिटेलर्स को सेल करते हैं। तो हम ऐसे होलसेलर्स को प्योर होलसेलर्स की कैटेगरी में रखते हैं। नेक्स्ट वन इज द एजेंट्स एंड ब्रोकर्स। ये भी एक मिडिलमैन की तरह वर्क करते हैं और ये मैन्युफैक्चरर और रिटेलर के बीच में एक लिंक की तरह वर्क करते हैं। होलसेलर्स तो गुड्स को सेल करता है, लेकिन ये जो एजेंट्स होते हैं ये एजेंट्स प्रोड्यूसर के बिहाफ पर गुड्स को रिटेलर्स तक अवेलेबल कराते हैं इन एक्सचेंज फॉर अ कमीशन। यानी कि पेमेंट कौन करेगा, रिटेलर्स ही पेमेंट करेंगे उसके लिए, लेकिन ये क्या करते हैं, गुड्स को उन पर्टिकुलर रिटेलर्स तक अवेलेबल कराने के लिए मैन्युफैक्चरर से एक कमीशन चार्ज करते हैं। ठीक है, तो हम ऐसे होलसेलर्स को एजेंट्स और ब्रोकर्स का नाम देते हैं। नेक्स्ट वन इज द असेंबलर्स। असेंबलर्स क्या होते हैं, ये भी एक टाइप के मिडिलमैन होते हैं जिनका मेन काम क्या होता है, एग्रीकल्चरल जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनकी मार्केटिंग करना। ये इनका मेन पर्पज होता है। क्या करते हैं ये, जितने भी स्मॉल फार्मर्स होते हैं एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स में, जो स्मॉल फार्मर्स होते हैं जो डिफरेंट विलेजेस में स्कैटर्ड होते हैं, तो डिफरेंट विलेजेस में ये जाते हैं और वहाँ से उनके प्रोडक्शन को परचेस करते हैं। जो भी उनकी स्मॉल क्रॉप्स हैं या स्मॉल क्वांटिटी में क्रॉप्स हैं उनको परचेस करते हैं और फिर जब इनके पास लार्ज क्वांटिटी कलेक्ट हो जाती है तो ये इस लार्ज क्वांटिटी को होलसेलर्स को या कमीशन एजेंट्स को या रिटेलर्स को सेल कर देते हैं। तो हम इस टाइप के होलसेलर्स को असेंबलर्स की कैटेगरी में रखते हैं। ओके, एंड द लास्ट वन इज द मर्चेंट होलसेलर्स। ये जो होलसेलर्स है ये होलसेल के अलावा कोई और दूसरा बिजनेस नहीं करते हैं। ये क्या करते हैं, वेरियस मैन्युफैक्चरर्स हैं उनसे ये बल्क में गुड्स को परचेज करते हैं और फिर ये रिटेलर्स को सेल करते हैं। यानी कि ये भी लगभग प्योर होलसेलर्स की तरह परफॉर्म करते हैं डिफरेंट टाइप के मार्केटिंग फंक्शंस को। तो इस तरह से हम सर्विसेज रेंडर्ड के बेसिस पर होलसेलर्स को इन 6 टाइप्स में कैटेगराइज कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे अकॉर्डिंग टू द स्पेशलाइजेशन। स्पेशलाइजेशन के बेसिस पर यहां मैंने होलसेलर्स को 3 पार्ट में डिवाइड किया है। सबसे पहले आपके दैट इज नोन एज द जनरल मर्केंटाइज होलसेलर्स, दूसरे हैं जनरल लाइन होलसेलर्स और तीसरे हैं स्पेशलिटी होलसेलर्स। पहले द फर्स्ट वन इज द जनरल मर्केंटाइज होलसेलर्स। क्या काम होता है इनका, जनरल मर्केंटाइज होलसेलर्स डील इन अ वैरायटी ऑफ गुड्स, दे डू नॉट डील इन सिंगल लाइन ऑफ प्रोडक्ट्स। यानी कि ये केवल सिंगल लाइन के प्रोडक्ट्स के साथ में डील नहीं करते हैं, बल्कि ये सेवरल टाइप के गुड्स को सेल करते हैं टू द रिटेलर्स। जैसे ये क्लॉथ, फर्नीचर, ग्रोसरीज, मेडिसिन, हार्डवेयर, इस तरह से वैरायटी ऑफ गुड्स को ये परचेज करते हैं और रिटेलर्स को इसको सेल करते हैं। तो ऐसे होलसेलर्स को हम जनरल मर्केंटाइज होलसेलर्स की कैटेगरी में रखते हैं। ओके, सेकेंड वन इज द जनरल लाइन होलसेलर्स। ये क्या होते हैं, these wholesalers do not deal with a variety of products,
दे सेलेक्ट अ पर्टिकुलर लाइन सच एज ग्रोसरीज या फिर ड्रग्स या फिर इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज हो गई या टेक्सटाइल्स हो गई, या किसी भी एक पर्टिकुलर लाइन को सेलेक्ट करते हैं और उस लाइन के प्रोडक्ट में डील करते हैं, यानी कि उनको ये डिफरेंट प्रोड्यूसर से परचेज करते हैं और फिर ये रिटेलर्स को इन्हें अवेलेबल कराते हैं। तो इन्हें हम जनरल लाइन होलसेलर्स की कैटेगरी में रखते हैं, ठीक है। और इसमें थर्ड कैटेगरी है दैट इज नोन एज द स्पेशलिटी होलसेलर्स। ये क्या होते हैं? दीज आर द होलसेलर्स that are having the specialization in limited items of goods, or you can say that single item। ये लिमिटेड आइटम्स में अपना स्पेशलाइजेशन रखते हैं या सिंगल आइटम में इनका स्पेशलाइजेशन होता है। ये कुल मिला के वेरिएशन ऑफ गुड्स को स्टॉक नहीं करते हैं, केवल क्या करते हैं, ये सिंगल प्रोडक्ट को सेलेक्ट करते हैं और उसी में डीलिंग को फॉलो करते हैं। जैसे अगर ग्रोसरीज में डील कर रहे हैं तो ग्रोसरीज में ये डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट्स को फॉलो नहीं करेंगे, बल्कि इसमें ये एक स्पेसिफिक कैटेगरी को सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे या तो चाय में डील करेंगे, टी में, या फिर ये कॉफी में डील करेंगे। तो ये क्या हो गया? दिस इज द कैटेगरी ऑफ द स्पेशलिटी होलसेलर, क्लियर। एंड द लास्ट वन इज द अकॉर्डिंग टू द एरिया ऑफ ऑपरेशन। एरिया ऑफ ऑपरेशन के बेसिस पर हम होलसेलर्स को यह चार पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। द फर्स्ट वन इज द लोकल होलसेलर्स, सेकेंड वन इज द रीजनल और सेक्शनल होलसेलर्स, थर्ड नेशनल होलसेलर्स एंड फोर्थ इज द इंटरनेशनल होलसेलर्स। पहले बात करते हैं लोकल होलसेलर्स की। ये जो होलसेलर्स होते हैं ये केवल और केवल लोकल रिटेलर्स को अपने गुड्स सेल करते हैं, यानी कि इनके जो ऑपरेशंस होते हैं दे आर लिमिटेड टू अ सिटी और टू अ डिस्ट्रिक्ट ओनली। दूसरे होते हैं रीजनल। ये जो होलसेलर्स होते हैं ये एक पर्टिकुलर सेक्शन में, सर्टेन सेक्शन में रिटेलर्स को गुड्स को सेल करते हैं। इनका जो एरिया ऑफ ऑपरेशन होता है वो डिस्ट्रिक्ट या फिर सिटी से ज़्यादा होता है और एक पर्टिकुलर स्टेट तक ये एक्सटेंड हो सकता है। जैसे द होलसेलर ऑफ द पंजाब, होलसेलर ऑफ द यूपी, होलसेलर ऑफ हरियाणा, ये सब किसमें काउंट होंगे? रीजनल और सेक्शनल होलसेलर्स में काउंट होंगे। तीसरा है इसके अंदर नेशनल होलसेलर्स। नेशनल का मतलब क्या होता है? जो ऑल ओवर नेशन में अपना नेटवर्क रखते हैं, ऑल ओवर कंट्री में अपना नेटवर्क रखते हैं और डिफरेंट रिटेलर्स को गुड्स अवेलेबल करा रहे होते हैं। तो हम ऐसे होलसेलर्स को नेशनल होलसेलर्स का नाम देते हैं। और चौथे होते हैं इंटरनेशनल होलसेलर्स। दीज आर द होलसेलर्स विच आर एंगेज्ड इन द इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ट्रेड, जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ट्रेड की एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होते हैं। तो हम उनको इंटरनेशनल होलसेलर्स का नाम देते हैं। पॉइंट क्लियर हो गया? तो इस तरह से हम एरिया ऑफ ऑपरेशंस के बेसिस पर होलसेलर्स को इन चार टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।